आज की वीडियो में हम आपके साथ जो वाकया पेश करने जा रहे हैं ये कराची में रहने वाले बिलाल नामी एक शख्स के साथ पेश आया था। बिलाल का कहना था कि उसके साथ ये वाकया जब पेश आया तब वो कराची के एक इलाके सरजानी टाउन में शिफ्ट हुआ था। बिलाल कहता है कि ये वाकया उसके साथ साल 2011 में पेश आया था, लेकिन आज भी जब वो उसे याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। क्या हुआ था बिलाल के साथ, आइए उसकी आप बीती सुनते हैं। इस हॉरर स्टोरी की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि कराची का सरजानी टाउन नामी ये इलाका काफ़ी सुनसान और वीरान इलाका माना जाता है। साल 2011 में तो ये इलाका काफ़ी ज़्यादा वीरान माना जाता था, और अगर बात की जाए आज की तो आज इस जगह आबादी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिलाल कहता है कि मेरा एक छोटा भाई था जिसे स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी मेरे पर थी। स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूरी पर वाक़ था, और जिस रोड से मैं उसे स्कूल छोड़कर आता था वो रोड भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, यानी कि उस रोड से बहुत ही कम लोग गुजरा करते थे। एक रोज़ मामूल के मुताबिक मैं अपने भाई को स्कूल छोड़कर वापस आया और घर आकर सो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से मेरे सर में शदीद दर्द रहने लगा। स्पेशली मगरिब के वक्त मेरे सर में दर्द शुरू होता और ये रात 10 बजे तक मेरे साथ चिपका रहता, और ये दर्द इतनी शिद्दत के साथ होता था कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो मैं रोने लग पड़ता था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। मैंने नोटिस किया था कि ठीक मगरिब का टाइम होता तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता और फिर रात 10 बजे के बाद ही ये मेरी जान छोड़ता। लेकिन मैंने उसे अपने सर पर सवार नहीं किया, मगर एक टेंशन मुझे ज़रूर थी कि मेरे पेपर शुरू होने वाले थे। मैं कराची की ही एक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे टेंशन इस बात की थी कि पेपर शुरू होने में चंद दिन बाकी रहते थे और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं पेपर्स की तैयारी नहीं कर पा रहा था। लेकिन कंडीशन जैसी भी थी, पेपर्स तो देने थे, इसलिए सर में शदीद दर्द रहने के बावजूद मैं रात देर तक पढ़ाई करता और कई बार तो पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज जाते थे। एक रात में पढ़ाई से फारिग हुआ, उस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मैंने अपनी किताबें बंद की और सोने की तैयारी करने लगा। मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे एक खौफ सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है और बहुत ही धीमी आवाज में मुझे पुकार रहा है। ये एक ऐसा खौफ था जो मुझे आज से पहले जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं हुआ था। खैर, मैंने उसे अपना वहम समझते हुए इग्नोर किया और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था और कुछ देर सोकर मैं अपने दिमाग को सुकून देना चाहता था। लेकिन फिर इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो बाहर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे कमरे के बाहर बैठे धीमी आवाज में रो रही हो। मैं हिम्मत करते हुए अपने कमरे से बाहर निकला, मगर बाहर कोई नहीं था। मैं फौरन से अपनी वालदा के कमरे में गया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी वालदा भी काफी परेशान हुई। वो उठी और सारे घर की लाइटें जलाईं। उस रात मैं और मेरी वालदा फजर के टाइम तक जागते रहे और फिर फजर की नमाज अदा करके कुछ देर के लिए हम सोए। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। जैसे ही मगरिब का वक्त होता तो मेरा सर दर्द से फटने लग पड़ता, और फिर जैसे ही रात का 1 या 2 बजते तो ऐसा महसूस होता जैसे हमारे घर के सहन में कोई औरत आहिस्ता आवाज़ में रो रही हो। और एक रात तो ऐसा हुआ कि रात के 3 बज रहे थे कि अचानक से खुद ही पानी वाली मोटर चलने लग पड़ी। मैं काफ़ी परेशान हुआ और बाहर निकल कर देखा, मगर सब घर वाले सो रहे थे। मैंने हिम्मत करके मोटर बंद की और वापस कमरे में आकर बैठ गया, और उस रात भी खौफ की वजह से मैं पूरी रात ना सो सका। इसके बाद एक और अजीब बात यह होने लगी कि रात के 11 बजे हमारे घर काली बिल्ली आ जाती और रोने लगती। हम उसे भगाने की हर मुमकिन कोशिश करते, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाती और फिर रोने लग पड़ती। इसके बाद ये अजीबोगरीब आफियात कम होने के बजाय बढ़ते ही चले गए। कभी घर से अचानक किसी के कपड़े गायब हो जाते या फिर किचन से बर्तन गायब हो जाते। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहने लगा था। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता या अगर मैं घर में तेज़ रोशनी देखता तो मुझे सख्त गुस्सा आता, यानी कि तेज़ रोशनी और ऊंची आवाज़ से मुझे नफरत होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई अपने कंट्रोल में कर रहा हो। एक बार तो मैंने अपने छोटे भाई का गला तक दबाने की कोशिश की। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि अब मैं अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाने लगा था। घर में सब लोग मुझसे दूर रहने लगे थे क्योंकि सब डरते थे कि मैं उन पर अटैक न कर दूं। मेरे वालिद साहब ने अपने कई दोस्तों से घर की परेशानी डिस्कस की,
वैसे तो किसी को कुछ खास समझ ना आई, लेकिन मेरे वालिद के एक दोस्त थे जो आमिल थे, यानी कि वो तालीज़ वगैरह लिखकर लोगों के मसले मसाइल हल किया करते थे। मेरे वालिद ने उन्हें सारी बात बताई और वो एक दिन हमारे घर चले आए। उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और कुछ पढ़ने लग पड़े। उन्होंने जैसे ही कुछ पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी, जैसे किसी ने मेरे जिस्म को मजबूती से जकड़ लिया हो। और सबसे अजीब बात तो ये हुई, जब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो ना चाहते हुए भी मेरे अंदर से एक अजीब सी जनाना और खौफनाक आवाज़ निकली। इसके बाद वो अपने वालिद साहब के पास जाकर बैठ गए और मेरे वालिद को हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम्हारे बेटे के साथ पिछले 1 महीने से चुड़ैल का साया है और तुम मुझे इसे अब दिखा रहे हो। ये बात सुनकर न सिर्फ मेरे वालिद बल्कि घर के सारे अफराद चौंक गए कि हम अपने ही घर में किसी चुड़ैल के साथ रह रहे हैं। खैर, इसके बाद मेरे वालिद के दोस्त ने मेरा इलाज करना शुरू किया। वो रोज़ाना हमारे घर आते और मुझे दम करते और घर में कुछ दावीज़ वगैरह भी जलाते। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी तबीयत बेहतर होने लगी और मैं अपनी पहले वाली हालत में वापस आने लगा। कुछ दिन बाद मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गया और मेरे सर का दर्द भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उस चुड़ैल का साया मेरे से तो हट चुका था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके असरात अभी भी घर में मौजूद हैं, क्योंकि रात के वक्त अक्सर रोने की आवाज़ें आना और बर्तनों का गिरना इस बात की अलामत थी कि कोई मखलूक हमारे दरमियान मौजूद तो है, मगर वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हमने नोटिस किया कि हमारे घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगे थे। कारोबार अचानक से ख़राब हो गया, रिस्क की तंगी होने लगी और आए दिन किसी न किसी मुसीबत परेशानी का हमें सामना करना पड़ता था। वालिद के दोस्त ने हमारे घर बहुत से दम दुरूद किए और आज इतने साल गुजरने के बाद हमें कुछ हद तक महसूस होता है कि शायद अब उस मखलूक का साया मेरे और मेरे घर से ख़त्म हो चुका है। तो ये थी बिलाल की स्टोरी। जिन जिन मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा, हमने आपके साथ शेयर किया।